जय श्रीमान नारायण, 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 जय श्रीमान नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बालिनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पाश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा, वन्दे गुरुं परम्परा। इस सुप्रभात की मंगलमय बेला में दिन की शुरुआत श्री राम कथा की पावन प्रसंग के साथ किया जा रहा है और रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ का निवेदन किया जा रहा है। पावन प्रसंग के अंतर्गत यह चैत का जो शुभ महीना है, माह है, इसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का अवतार हुआ था। अवतार के ही क्रम में प्रसंग जो हैं भगवान के अवतार वाला ही भगवान राम के जन्म वाला ही प्रसंग है। मानस की पावन पंक्तियों का पाठ तो किया जा रहा है, इनकी व्याख्या के लिए न मेरे पास बुद्धि है, न बल है, न विद्या है। फिर भी संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा, विद्वानों द्वारा, गुरुजनों द्वारा जो कुछ सुना हुआ हूँ और मेरे मस्तिष्क में जितना कुछ अटा हुआ है उसी के अनुकूल निवेदन किया जा रहा है। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत मानस में पंक्तियां आई हैं, उसी पंक्तियों का पाठ कर रहा हूँ। यह सब बरुचिरा चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुलमनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार भू
पति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो जिन पंक्तियों का पाठ किया गया उनमें पहली पंक्ति का जो पाठ हुआ है वह है, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, यह सब रुचिर चरितमय भाखा। भगवान भोलेनाथ कथा को माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। माँ पार्वती जी ने जिज्ञासा की थी, राम कथा की जिज्ञासा की थी। उसी जिज्ञासा के क्रम में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ी अद्भुत बात है, माता पार्वती ने जिज्ञासा की थी क्या? प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहाहूँ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहाहूँ राम अवतारा। फिर दूसरे जिज्ञासा के रूप में माँ पार्वती भगवान की अवतार की कथा का निवेदन की थी। पुनि प्रभु कहाहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहाहूँ उदारा। राम की जन्म की कथा की निवेदन की थी, राम की बाल चरित्र की कथा की निवेदन की थी। लेकिन यहाँ कहूँ जथा जान के विवाही, राज तजा सो दूषण काही। ऐसे प्रसंगों को निवेदन करने के लिए, ऐसे प्रसंगों को कहने के लिए माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ से निवेदन किया था। लेकिन कथा के क्रम में भोले बाबा ने क्या किया कि पहले रावण चरित्र सुना दिया। अद्भुत बात है, अनूठी बात है, विचित्र बात है। माता पार्वती ने जिज्ञासा की थी राम जन्म की कथा, राम अवतार की कथा कहने के लिए, और भोले बाबा ने पहले रावण चरित्र सुना दिए, रावण की अवतार की कथा सुनाए, रावण जन्म की कथा सुनाए। है कि नहीं विचित्र बात? तो ऐसा क्यों किए? तो कथा में जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए, कथा को रुचिर बनाने के लिए, कथा को और सुंदर बनाने के लिए वह प्रसंग छूट गया। बीच में ही रावण की कथा आ गई, जय विजय की कथा आ गई, नारद मोह की कथा आ गई, पृथ्वी की व्याकुलता की कथा आ गई, ब्रह्म स्तुति आ गई, देवताओं का वानर रूप धारण करने की कथा आ गई। वह जो पार्वती जी, माँ पार्वती जिज्ञासा की थी, वह कथा बीच में ही छूट गई। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। बीच में कौन सी कथा छूट गई थी? बीच में यही राम जन्म की कथा छूट गई थी। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी सावधान होकर
उस कथा को सुनिए जो बीच में छूट गई थी। यह मुख्य उनका उद्देश्य है कि कथा में जिज्ञासा बनी रहे। तो रुचिर क्यों कहा? रावण चरित्र को या जय विजय जलंधर की कथा को रुचिर क्यों कहा गया? तो साधारण जीव को, साधारण व्यक्तित्व को भगवान की लीला में रावण बनने का मौका नहीं मिलता है। रावण साधारण व्यक्तित्व नहीं है, साधारण जीव नहीं है। जय विजय तो भगवान के पार्षद ही हैं और हर गण भगवान भोलेनाथ के गण ही हैं। ये साधारण जीव नहीं हैं। इन्हीं को किस अनेक कल्पों में, विभिन्न कल्पों में रावण, कुंभकर्ण आदि बनने का मौका मिलेगा और मिला है। तो रावण साधारण जीव नहीं है जिसके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, भगवान को नर रूप में आना पड़ा। और दूसरा उद्देश्य कि पार्वती कथा में बनी रहे, उनकी जिज्ञासा बनी रहे। और हुआ भी ऐसा, जब इन कथाओं को कहते कहते नारद मुनि के प्रसंग पर भोले बाबा आए तो पार्वती माता चौंक गई, सावधान हो गई, कहने लगी। जब भोले बाबा ने रुचिर कथा के क्रम में बताया, नारद साप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनिबानी, गिरिजा चकित भये सुनिबानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कहने लगी, नाथ, नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, नारद जी ने श्रीमन नारायण को श्राप दे दिया। नारद जी तो महाज्ञानी हैं, महामुनि हैं और वे विष्णु भगवान के परम भक्त हैं। तो उन्होंने किस कारण से श्राप दे दिया? विष्णु भगवान को किस कारण से श्राप दे दिया? गिरिजा चकित, एकदम सावधान हो गई, चकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगी, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। हमारे गुरुदेव भगवान तो ज्ञानी हैं, मुनि हैं, देव ऋषि है। किस कारण से वे अपने इष्ट देव रमापति को, श्रीमन नारायण को श्राप दे दिए? उनका क्या अपराध है? यह है अनन्य निष्ठा माँ पार्वती को अपने गुरु के प्रति। नारद जी पार्वती जी के गुरु के रूप में भी हैं। तो वह कहती है कि गुरुदेव भगवान से तो गलती हुई नहीं होगी, कुछ न कुछ अपराध, कुछ न कुछ गलती तो विष्णु भगवान से ही हुई होगी। इसलिए हे नाथ, इसको विस्तार से बताइए कि क्या कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर रमापति से, विष्णु भगवान से कौन सा अपराध हो गया कि हमारे गुरुदेव भगवान को श्राप देना पड़ा? यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन
मोह आचरज भारी। हे पुरारी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से बताइए। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं? कथा के कुछ कथाओं को छोड़कर, मुख्य कथा को छोड़कर, इन कथाओं को कहने से भोले बाबा ने माँ पार्वती के हृदय में अत्यंत जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। इसलिए यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ। वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। अब माता पार्वती की जिज्ञासा थी, प्रश्न की थी, पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहाँ हूँ उदारा। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, राम अवतार की कथा अब प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे? अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ। अयोध्या पुरी है, पुरियों में श्रेष्ठ अयोध्या पुरी है। वो उस अयोध्यापुरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जो रघुकुल के मणि हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं और वेदज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं। और उनकी क्या विशेषता है? वेद विदित तही दशरथ नाम हूँ, और उनका नाम दशरथ हैं। तो रघुकुल में श्रेष्ठ है, वेदज्ञ हैं, तेजस्वी हैं, प्रजाप्रिय हैं दशरथ जी, और महावीर हैं, जितेंद्रिय हैं, राजर्षि हैं। यह है अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की विशेषता। ऐश्वर्य में उनके ऐश्वर्य के आगे इंद्र और कुबेर का भी ऐश्वर्य लज्जित होता है। शीलवान भी हैं, गुणवान भी हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं, सत्य संकल्प हैं। इंद्र भी उनको सम्मान करते हैं और अपने साथ आसन देते हैं। जब दशरथ जी को कभी विचार हुआ कि चलिए स्वर्ग की यात्रा कर लें, जब वे स्वर्ग पर जाते हैं तो इंद्र उनके सम्मान में उठ कर केवल खड़े ही नहीं होते, उन्हें सम्मान पूर्वक लाते हैं और आधे सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं और आधे सिंहासन पर चक्रवर्ती महाराज को बैठाते हैं। कौशल्यादि 3 रानियां हैं, और राम जन्म की भूमिका में पिता बनने वाले हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये मां होने वाली हैं जन्म के प्रसंग में। दशरथ जी महाराज को 3 पन बीत गए हैं, चौथे पन में प्रवेश कर रहे हैं। संतान के लिए विवाह करते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करते करते तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया है कि 700 विवाह कर लिए, लेकिन किसी से संतान नहीं हुआ। पाय लागने, जब 700 विवाह का उल्लेख कहा तो पाय लागने दुल्हने सिखावती सरिस सासु सत साता,
जब जानकी माता अयोध्या में आई तो उनको पाँव लागने की, प्रणाम करने की शिक्षा दी जा रही थी सासु माताओं द्वारा। और 700 सासुओं को पहले कौशल्या को प्रणाम की, फिर सुमित्रा को, फिर कैकेयी को। इसके बाद बताया गया कि यह भी आपकी सास है, इनको भी प्रणाम करो। तो उसे आश्चर्य हुआ। तो अब राजा दशरथ चौथे पन में प्रवेश कर गए हैं, संतान नहीं हुआ है। तो एक बार भूपति मन माही, भेगलानि मेरो सुत नाही। राजा की मन में त्रेता युग में एक बार ग्लानि हुई, बड़ी ग्लानि हुई। क्या चक्रवर्ती महाराज के मन में एक ही बार ग्लानि हुई? नहीं, पहले भी हुई थी। कब? जब अनजाने में श्रवण कुमार को बाण लग गया था दशरथ जी द्वारा, उस समय भी राजा दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई थी। लेकिन यहाँ एक बार त्रेता युग माही, भय गलानि मेरे सुत नाही। यहाँ उनको ग्लानि प्रभु की प्रेरणा से हुई। क्यों? प्रभु की प्रेरणा से क्यों? क्योंकि प्रभु के अवतार का समय हो गया है, और अवतार तभी होगा जब ये पुत्र की कामना करेंगे, संतान की कामना करेंगे। और ग्लानि हुई, पुत्र क्या? पुत्र के बिना वंश समाप्त हो जाएगा। क्या मेरे बाद सूर्य वंश का सूर्यास्त हो जाएगा? गृहस्थ जीवन में की शोभा पुत्र से ही होती है। औरों के तो हैं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हैं। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। औरों के तो संतान हैं, औरों के पुत्र हैं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हैं। पुत्रहीनस्य मे राज्यम, सर्वः दुखाय कल्पते। पुत्र के अभाव में मेरे राज्य में या मुझको सब प्रकार से दुख हो रहा है। मातृऋण पितृऋण से मुक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में पुत्र होना जरूरी है। अब पुत्र का घर शोभा नहीं देता है, इसलिए उनका हृदय दुखी रहता है। राजा चक्रवर्ती महाराज का हृदय दुखी रहता है। पहले अवधपुरी के राजा कैसा है? पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमणि। ऐश्वर्य उनका कैसा है? नृपमणि मुकुट मिलित पद सीसा, ससुर एतादृश। उनके ऐश्वर्य इतना है कि छोटे छोटे राजागण अपने मुकुट उतार कर उनके चरणों में रखा करते हैं। और अर्ध सिंहासन उनका और आश्चर्य ऐश्वर्य है कि जब वे इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र उनका सम्मान करते हैं और आधे सिंहासन पर उन्हें आसन देते हैं। जानकी माता जब आई तो अपने भाग्य की सराहना करती हैं। यहाँ दशरथ जी की ऐश्वर्य का उल्लेख किया जा रहा है। अपने भाग्य की सराहना करती है। क्या? पिता जनक, माता सुनैना, ससुर दशरथ सास माता के समान ऐसे हैं चक्रवर्ती सम्राट। धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी हैं, राजाओं के मुकुट मणि हैं। जो खंड के राजा है, जो छोटे छोटे राजा है, महामंडलेश्वर हैं, आकर उनसे निवेदन करते हैं कि आप राजाधिराज हैं, हम लोग छोटे प्रदेश के राजा हैं। और हृदय में
सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। और हृदय में श्रीमन नारायण की भक्ति है। सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले श्रीमन नारायण के भक्ति में राजा लीन रहते हैं। राजा सदैव उनका स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी कीर्तन करते हैं। तो लेकिन राजा के पास, चक्रवर्ती महाराज जी के पास योग्य उत्तराधिकार का अभाव है, चौथापन आ गया है। कुल देवता ग्लानि का कारण यही है। कुल देवता, क्या मेरे बाद कुल देवता रंगनाथ भगवान को आरती दीप दिखाने वाला कोई नहीं रह जाएगा? क्या अपना दुख कहूं तो किससे कहूं? पितर मेरे द्वारा दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा दिया गया जल मुझे तप्त लग रहा है। तू ही वंश में एक ऐसा अभागा निकला जिसे कोई संतान नहीं। यह चक्रवर्ती महाराज की ग्लानि का कारण, बहुत ग्लानि हुई है। फिर प्रायः देखा जाए तो सूर्य वंश में राजाओं के संतान का अभाव दिखता है। यज्ञ द्वारा या गुरु के आशीर्वाद द्वारा ही उन्हें, अथवा गो सेवा द्वारा, विप्र गो सेवा द्वारा ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। तो चौथापन आ गया है। अपना दुख कहूं तो किससे कहूं? प्रजा पर दुख आता है तो वह राजा से कहती है, प्रजा पर दुख आने के बाद प्रजा राजा से कहता है, और राजा पर ही दुख आ जाए तो प्रजा ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार प्रभु श्री अनंत भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा के ऊपर इनको ग्लानि हुई है। अगर सैन्य समस्या होती तो ये सेनापति के पास जाते, अगर अर्थ समस्या होती तो वित्त मंत्री के पास जाते, अन्य विभागों की समस्या होती तो अन्य विभागों में जाते। लेकिन इस बार तो इन्हें उत्तराधिकार और योग्य उत्तराधिकार के लिए ग्लानि हुई है। कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो, जस हो, कहीं गृहस्थ जीवन में संतान न हो तो ग्लानि होती ही हैं। महाराज चक्रवर्ती के जीवन में क्या नहीं है, सब कुछ है, फिर भी उनके उत्तराधिकार का अभाव है, इसलिए ग्लानि हुई। इंद्र की सभा में गए, सम्मान आदर उन्हें प्राप्त हुआ एक बार। और ग्लानि का दूसरा कारण कहीं कथा में मैं सुना हूं कि एक बार वे इंद्र की सभा में गए, बड़ा सम्मान हुआ। जब वहां से चले तो उनकी कोई सामग्री, उनकी कोई वस्तु छूट गई थी। पुनः लौट कर गए तो देखा कि इंद्र की सभा को साफ किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, धोया जा रहा है, झाड़ू लगाई जा रही है, सिंहासन को भी साफ किया जा रहा है। चक्रवर्ती महाराज ने उस सफाई कर्मी से जिज्ञासा की, पूछा यह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी अभी तो मैं यहाँ से गया हूँ। वह सफाई कर्मचारी चक्रवर्ती महाराज को पहचानता नहीं था। बोला, यहाँ पर आकर राजा दशरथ इस सिंहासन पर बैठे थे, इस सभा में आए थे, वे निसंतान हैं, उन्हें संतान नहीं हैं, इसलिए सिंहासन को साफ किया जा रहा है, सभा को साफ सफाई की जा रही है। यह सुनकर चक्रवर्ती महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि मुझको संतान नहीं है। आज
मेरी यह दशा हो गई है कि मेरा लोग मुंह देखना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या किए, गुरु गृह गयं, गुरु गृह गयं तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाए, गुरु गृह गयं। गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास राजा को पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का समाधान गुरु जी के ही पास हैं। उनके पूर्व ही भी उनकी वंश परंपराओं में जिन जिन राजाओं का वंश का अभाव हुआ है, उनको गुरु के आशीर्वाद से ही, गो सेवा से, ब्राह्मण सेवा से, गुरु सेवा से और गुरु के वरदान से ही संतान की प्राप्ति हुई है। तो गुरु जी के पास तुरंत चले गए। तुरंत क्यों गए? आगे वनवास के प्रसंग में राजा चक्रवर्ती महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरा स्वभाव भुलक्कड़ है, मैं भूल जाता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, राजकाज में व्यस्तता के कारण कहीं गुरु जी के पास जाना भूल न जाऊं, इसीलिए गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। चक्रवर्ती महाराज हैं दशरथ जी, अवध के, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज हैं, लेकिन गुरुजनों के प्रति इतना सम्मान है कि गुरु जी बुलाए नहीं गए, स्वयं गए हैं। स्वयं जाकर स्वयं गुरु के पास गए हैं, अपने गुरु के पास गए हैं, बुलाए नहीं हैं। हाँ, अवसर अवसर पर गुरु जी बुलाए भी जाते हैं। जब राम जी का जन्म हो जाएगा तो उस समय गुरु जी अवश्य बुलाए जाएंगे, क्योंकि अभी राम जी चलने लायक नहीं हैं। राजा जो हैं चक्रवर्ती महाराज धर्म धुरंधर हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसलिए गुरु जी के पास स्वयं चल कर गए। धर्म का निर्वाह करते हुए गुरु जी के पास गए और जाने के बाद दंडवत प्रणाम किया, अनुशासन पाकर बैठे। फिर गुरु जी से पूछा, फिर अब दंडवत प्रणाम करने के बाद गुरु जी ने उन्हें आसन पर बैठने को कहा और गुरु जी ने पूछा भी, चक्रवर्ती दशरथ नृपति क्यों मुख चंद्र उदास, कैसे आज अचानक आए गुरु के पास, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। राजन, आज आपका मुख चंद्र उदास क्यों है और अचानक बिना सूचना के आप मेरे पास आए हैं? क्या कारण है? कोई बड़ी समस्या है क्या? चक्रवर्ती दशरथ नृपति क्यों मुख चंद्र उदास, कैसे आज अचानक आए गुरु के पास, राजन कुशल सुनाइए बड़ी समस्या कौन, कौन सोच सिर पर चढ़ो कैसे साधो मौन, नाथ कुशल सब भांति हैं, सब सुख संपत्ति भरपूर, खटका एक अभाव बस, यही से हृदय में सूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं। चक्रवर्ती महाराज
राजन, मुखचंद्र आपका उदास क्यों हैं? कुशल तो हैं, परिवार कुशल तो हैं? दशरथ जी ने निवेदन किया, सब प्रकार के कुशल हैं गुरुदेव भगवान, सुख संपत्ति भरपूर है, परिवारजन अनुकूल है, प्रजाजन के भी ऐश्वर्य भरपूर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस अभाव हैं तो केवल संतान का अभाव है। यहीं से हृदय में ग्लानि है, हृदय में पीड़ा है, हृदय में संताप है। अब निज दुख सुख, पहले दुख हुआ है, ग्लानि भर कर गए हैं, तो पहले दुख सुना रहे हैं, यही दुख सुना रहे हैं, गुरुदेव मेरा संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। तो पुत्राद गृहस्थ जीवन का शोभा पुत्र के बिना नहीं होता है। भागवत में भी आया है क्या, पुत्रादि दुख पुत्रादि सुखहीनो अयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ की जीवन सार्थक तभी होता है जब परिवार में पुत्र और पौत्र हो। और बस एक ही अभाव है, संतान का अभाव है। फिर और आपकी कृपा हो जाए तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। इस विश्वास के साथ, इस परम विश्वास के साथ मैं आपके लिए यहाँ आया हुआ हूँ। दुख सुना रहे हैं। दुख यह है कि लगता है कि मेरे बाद मेरे कुल देवता रंगनाथ भगवान को पूजन अर्चन करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। लगता है नाथ गुरुदेव, ऐसा लगता है कि सूर्य वंश का सूर्य मेरे बाद अस्त हो जाएगा और पितरलोक को भी तर्पण करने वाला मेरे वंश में कोई नहीं रह जाएगा। बस एक अभाव है, तो संतान का अभाव है। पितरलोक भी हमें धिक्कारते हैं, कहते हैं कि दशरथ तेरे हाथ का जल हमें तप्त लग रहा है, तू कैसा अभागा है कि तेरा संतान नहीं है। इसलिए मैं आपके पास अपनी इस दुख को सुनाने आया हूँ। भगवान वशिष्ठ जी पुनः पूछे, राजन केवल दुख ही सुनाओगे कि सुख भी है? हाँ नाथ, सुख भी है। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से भौतिक ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य तो ऐसा है कि मेरे ऐश्वर्य के आगे इंद्र और कुबेर भी लज्जित होते हैं। मेरे रथ 10 दिशाओं में बिना रोक टोक के विचरण करता है और सम्मान, कीर्ति, सम्मान तो ऐसा है कि इंद्र भी आधा सिंहासन देकर मेरा सम्मान करते हैं। ऐसा सौभाग्य भगवान की कृपा से भगवान ने हमें दिया है। बस अभाव है तो एक संतान का अभाव है। गृहस्थ जीवन में वंश परंपरा का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। राज्य विरासत और बौद्धिक विरासत का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। पुत्र के बिना वंश का नाश, भविष्य में वंश का नाश दिखाई दे रहा है। पितरों की तुष्टि नहीं होती है। पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वदुखाय कल्पते। हे नाथ, हे प्रभु, आपकी आशीर्वाद हो जाए, तो आपकी कृपा हो जाए तो यह भी समस्या समाधान हो जाती है। कैसे? भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़े रे। भानु भूप वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता,
कर्म शुभाशुभ देई विधाता, दलि दुख सकई सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जग जाना, सोई गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। गुरुदेव भगवान आप सब समर्थ हैं, और सुख तो यह भी है कि आपके जैसा समर्थ गुरु मुझे प्राप्त है। कैसे समर्थ गुरु? तो अघटित घटाए टेक 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 विधि हूँ से बिगड़ी बनाए, जो असंभव रहे आन से। आपकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। और तो क्या, इस सूर्य वंश में मैं ही अकेला हूँ जो प्रताड़ित हो रहा हूँ प्रारब्ध बलवान से। 3 पन बीते आप धमका अब 4था पन, पत्नियां अनेक फिर वंचित हूँ संतान से। राजन, वशिष्ठ जी पूछते हैं, राजन क्या आपके जीवन में दुख ही दुख हैं, सुख नहीं है क्या? अब दशरथ जी निवेदन कर रहे हैं, सुख जो जगत के प्रायः सब ही सुलभ नाथ। कैसे? आपकी कृपा से यह अनुग्रह भगवान की, आपकी कृपा से यह अनुग्रह भगवान का। कौन कौन सुख प्राप्त है राजन? वंश सूर्य वंश सा, सूर्य वंश सा जैसा गौरवशाली वंश सबको प्राप्त होता है क्या? मुझे सूर्य वंश जैसा वंश प्राप्त हुआ है। असमर्थ गुरुदेव आप, और आप जैसे समर्थ गुरुदेव को पाकर मैं अपनी भाग्य की सराहना करता हूँ, मैं अपनी सुख की सराहना करता हूँ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। वंश सूर्य वंश सा समर्थ गुरुदेव आप, चाहे तो सुधार कर दे क्या विधि के विधान का। मंत्रिवर्ग मानते संबंध देह प्राण का, पत्नियां पुनीता और पत्नियां भी पुनीता है। केवल खटकता बस अभाव संतान का। ये चक्रवर्ती जी महाराज ने अपना सुख भी बता रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज के राज्य में कोई विपन्न नहीं है, कोई विपन्न नहीं था। सभी प्रजा भी वस्त्राभूषण से अलंकृत रहते थे, उत्तम भोजन सभी करते थे, सुंदर वस्त्र आभूषण को सभी धारण करते थे, किसी प्रकार का अभाव नहीं था। अब पत्नियां अनेक, तो उनकी पहले 3 मुख्य पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तो तीनों दिव्य है। कितनी दिव्य है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथ नृप। वेद के रूप में ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ है। तो यह निज दुख सुख निवेदन कर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं, क्या निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायं, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायं। अब वशिष्ठ जी अनेक विधियों से चक्रवर्ती महाराज को समझा रहे हैं, राजन धैर्य धारण करो, संतान होंगे, संतान का योग बन रहा है और निकट भविष्य में ही होगा। धीरज धराहूँ हन सुत चारी। राजन धैर्य धारण करो। आपको एक की बात कौन कहे, चौथे पन में आए हुए हो तो प्रत्येक पन के लिए एक एक संतान आपको
4 संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ यज्ञ विधान करना होगा, कुछ उपक्रम करना होगा, कुछ अनुष्ठान करना होगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। आज इस सत्र में इतना ही। आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा प्रयास किया जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।